अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स। और आज के डैगर 2 की वीडियो के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से हम रन टाइम के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वैल्यू इंजेक्ट कर सकते हैं या पास कर सकते हैं डैगर को, ताकि वो उसको डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर ऐड कर ले और उसको जब भी हमें ज़रूरत पड़े उस ऑब्जेक्ट की, उस डिपेंडेंसी की, वो हमें प्रोवाइड करे। और वो रन टाइम वैल्यू हम डैगर को जब हम कंपोनेंट को, जो हमारे पास मेन व्यू मॉडल इंजेक्टर कंपोनेंट है, वो जब हम बिल्ड कर रहे हैं मेन एक्टिविटी के अंदर, उस वक्त हम कंपोनेंट को बिल्ड करते हुए इंजेक्ट करेंगे। और जो मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए डेवलपर्स इस अप्रोच को यूज़ करते थे डैगर को पैरामीटर पास करने के लिए या डिपेंडेंसी रन टाइम के ऊपर पास करने के लिए। लेकिन डैगर के पास अब सेम जो टास्क है इसको अचीव करने के लिए हमारे पास बेटर ऑप्शंस मौजूद हैं डैगर के अंदर, लेकिन उनको हम नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर देखेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास कंपोनेंट है उसको सब कंपोनेंट के अंदर कैसे डिवाइड करना है। तो वहाँ पे मजीद मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी तक हमने बेसिकली 3 बेसिक मेथड्स देखे हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डैगर को ये बताते हैं, या जिनको यूज़ करते हुए डैगर जितने भी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास डिपेंडेंसी की फॉर्म के अंदर, उनको क्रिएट करती है। पहले नंबर पे हमने देखा कि किसी भी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट का जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको विद द एट साइन इंजेक्ट एनोटेशन हम यहाँ पे एनोटेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि कुछ ऐसे सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। हम उसको यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो हमने एग्जांपल यूज़ की थी कि अगर हमारे पास कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उस क्लास को हम यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन उसके कंस्ट्रक्टर को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो वो हमारे पास सेकंड मेथड था जिसको यूज़ करते हुए हम डैगर को ये बता रहे थे। वहाँ पे हमने थोड़ी सी डैगर की हेल्प की थी कि कैसे रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट या डिपेंडेंसी उसने क्रिएट करनी है। उसके लिए हमने मॉड्यूल्स को यूज़ किया था और फिर उस मॉड्यूल के अंदर हमने स्टैटिक या नॉन स्टैटिक जो प्रोवाइड्स मेथड्स हैं वो यूज़ किए थे। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने थर्ड अप्रोच या थर्ड मेथड देखा था कि किस तरीके से हम कोई भी जो इंटरफेस होता है उसको बाइंड करवा देते हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन के साथ यूजिंग बाइंड्स एनोटेशन। तो ये हमारे पास अभी तक 3 बेसिक हमारे पास अप्रोचेज हैं। लेकिन अगर आपने एक चीज़ नोट की हो, और ऑब्वियसली आई थिंक आपने नोट की होगी, कि अभी तक जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी के सारी हम स्टैटिकली या कंपाइल टाइम के ऊपर स्पेसिफाई कर रहे हैं। कंपाइल टाइम के ऊपर या स्टैटिकली स्पेसिफाई करने का यह मतलब है कि जितनी भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें उनकी टाइप और उनकी वैल्यू कंपाइल टाइम के ऊपर डैगर को बतानी पड़ती है। कोई भी ऐसी वैल्यू हम यहाँ पे पास नहीं कर रहे जो रन टाइम के ऊपर हमें मिलनी है। हम सपोज कर लें कि मैं अगर जाता हूँ मेन व्यू मॉडल के ऊपर, सॉरी रियल कनेक्शन के ऊपर, तो यहाँ पे आप सपोज कर लें कि जो रियल कनेक्शन है यहाँ पे मैंने तो एक्चुअल रियल कनेक्शन से इंटरनेट के साथ सपोज कर लें कोई हमने कम्युनिकेशन करनी है, तो यहाँ पे मुझे पैरामीटर के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड 2 चीज़ें मिलती हैं। उस बेस के ऊपर मैं कोई डेटा डाउनलोड करूँगा। तो अब ऑफकोर्स यूज़र नेम और जो पासवर्ड है ये दोनों तो हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम कभी भी हार्ड कोड नहीं कर सकते। ये रन टाइम के ऊपर हमें यूज़र से मिलनी है। तो उस केस में किस तरीके से हम ये वाली जो यूज़र नेम और जो पासवर्ड की वैल्यूज़ हैं या फील्ड्स हैं, ये हम डैगर के डिपेंडेंसी ग्राफ के थ्रू इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो इस चीज़ को देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर, हम कि किस तरीके से कर सकते हैं। हम सपोज कर लें जो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग एंड पॉइंट है, सिर्फ इस वीडियो की डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं ये वाला जो कोड है इसको यहाँ से कमेंट कर दूंगा, इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। और जो यहाँ पे मेरे पास एंड पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग डिपेंडेंसी एंड पॉइंट ले लूँगा, और इसको मैं यहाँ पे जो है वो इनिशियलाइज करवा दूंगा। लेकिन अब चूंकि ये वाला जो एंड पॉइंट है ये हमें रन टाइम के ऊपर मिलना है। आप यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगा कि जो एंड पॉइंट है यहाँ पे वो डिबग एंड पॉइंट है, यहाँ हमारे पास प्रोडक्शन एंड पॉइंट है, वो हमें रन टाइम के ऊपर मिलना है। तो इट मीन्स कि हम जो कंस्ट्रक्टर है इसको एनोटेट यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि डैगर ने इस कंस्ट्रक्टर को अगर उसने यूज़ करना है या डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर रियल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये स्ट्रिंग कहाँ से मुझे मिलेगी या मैंने कैसे क्रिएट करनी है। तो ये तो हमें भी नहीं पता क्योंकि ये रन टाइम के ऊपर मिलनी है और डैगर ने सारा काम करना होता है कंपाइल टाइम के ऊपर। तो यहाँ पे हम जो है वो इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को एनोटेट नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम यहाँ पे हमें ये स्ट्रिंग हमने पास करनी है, तो वो स्ट्रिंग हम उस वक्त पास करेंगे जब हम इस रियल कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। तो राइट नो ये काम हमारे लिए डैगर कर रही है, क्योंकि अगर मैं जाता हूँ रियल कनेक्शन मॉड्यूल के अंदर, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो हमारे पास मेन व्यू मॉडल है ये तो यूज़ कर रहा है नेटवर्क क्लाइंट को, और नेटवर्क क्लाइंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कनेक्शन के ऊपर। और डैगर को हमने ये बताया था कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े कनेक्शन की तो आप सिंपली रियल कनेक्शन या फेक कनेक्शन दोनों ले लो। वो डिपेंड करता है कि जो हमारे पास यहाँ पे इंजेक्टर है मेन व्यू मॉडल इंजेक्टर, वहाँ पे हमने कौन सा मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है, तो हमने रियल कनेक्शन मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है। तो जब भी डैगर को नेटवर्क क्लाइंट के अंदर कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिंपली इस मॉड्यूल को यूज़ करते हुए जो रियल कनेक्शन है वो रिटर्न करवाएगी। लेकिन अगर आप अब रन करेंगे एप्लीकेशन तो डैगर आपको जो कंपाइल टाइम है इसके ऊपर ही एरर दे देगी, क्योंकि उसको नहीं पता होगा कि रियल कनेक्शन मैंने कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो अब आपको ये वही एरर मिलेगा, रियल कनेक्शन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड विदाउट एट साइन इंजेक्ट एनोटेटेड कंस्ट्रक्टर और प्रोवाइड्स मेथड। तो अब कंस्ट्रक्टर तो हम यहाँ पे जो है वो जो उसको एनोटेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे कि प्रोवाइड्स मेथड्स को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए इंटरफेस तो हमारे पास होगा नहीं, क्लास होगी हमारे पास
जो एनोटेशन होगी वो भी हमारे पास प्रोवाइड्स होगी, और कनेक्शन ही रिटर्न करेंगे। अब जो बाइंड्स है इसको मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा विद द प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन प्रोवाइड कनेक्शन। और अब रियल कनेक्शन में एज अ पैरामीटर रिसीव नहीं कर सकता क्योंकि अब ये डैगर नहीं बल्कि मैं खुद क्रिएट करूँगा। मैं सिंपली रिटर्न करूँगा न्यू, और यहाँ पे जो रियल कनेक्शन है इसका ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे मुझे एंड पॉइंट पास करना है। तो वो एंड पॉइंट मैं कैसे रिसीव करूँगा, मैंने रन टाइम के ऊपर वो वैल्यू मुझे मिलनी है। तो उसका तरीका हमारे पास ये होता है कि हम इसको मॉड्यूल्स के पैरामीटर के तौर के ऊपर रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो प्राइवेट स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग एंड पॉइंट, और यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पे मुझे वो वाली जो एंड पॉइंट की स्ट्रिंग है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा मुझे स्ट्रिंग एंड पॉइंट स्ट्रिंग पास करनी है, तो मैं एम एंड पॉइंट को यहाँ पे पास कर दूंगा। अब क्या होगा कि मैं जब भी इस मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट करूँगा, इट मीन्स कि मैं ये वाली वैल्यू सेट करूँगा और वो वाली वैल्यू चली जाएगी रियल कनेक्शन के ऊपर। तो सक्सेसफुली जहाँ पे भी डैगर को कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी वो रियल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगी। सिंपली वो इस प्रोवाइड्स मेथड्स को यूज़ कर लेगी। तो अब मैंने जो आपको सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, जब हमने मॉड्यूल्स को पहली दफ़ा देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी प्रोवाइड्स मेथड्स हैं वो मॉड्यूल की इंस्टेंस स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करते या इंस्टेंस की वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करते, तो आप उनको स्टैटिक बनाएं। लेकिन राइट नो आप इसको यहाँ पे आप स्टैटिक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप स्टैटिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा, क्योंकि आपका जो स्टैटिक मेथड है वो एक फील्ड को यूज़ कर रहा है जो कि हमारे पास नॉन स्टैटिक है। तो अब आप इसको यहाँ पे स्टैटिक नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम जो मॉड्यूल है इसकी इंस्टेंस स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास नॉन स्टैटिक रहेगा। और अब हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास ये वैल्यू हम कंस्ट्रक्टर के अंदर रिसीव कर रहे हैं, जो हमारे पास एंड पॉइंट है, इसके लिए हम जो यहाँ पे एक प्रोवाइड्स मेथड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो आप सिर्फ उस वक्त करेंगे, या आपको उस वक्त करना चाहिए कि जब आपने इस एंड पॉइंट को एक से ज़्यादा जगह के ऊपर यूज़ करना है। और ये हमारे पास इसकी एग्जांपल ये है कि सपोज कर लें हमारे पास जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है एंड्रॉयड के अंदर, तो वो जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है वो सिर्फ रन टाइम के ऊपर ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें सिर्फ रन टाइम के ऊपर अवेलेबल होती है, या उसका हमें इंस्टेंस रन टाइम के ऊपर मिलता है, लेकिन हम उसको मल्टीपल जगह के ऊपर यूज़ करना चाह रहे होते हैं। तो उसके लिए आप प्रोवाइड्स मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। अगेन ये एक नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिफरेंट सिनेरियो के ऊपर देखेंगे भी। तो अब हमने ये वैल्यू डैगर को पास करनी है, और ये वैल्यू हम उस वक्त पास करेंगे जब हमारे पास जो मॉड्यूल है वो इंस्टेंशिएट होगा। लेकिन जाते हम यहाँ पे मेन एक्टिविटी के ऊपर, तो राइट नो तो ये जो मॉड्यूल्स वगैरह हैं ये हम खुद इंस्टेंशिएट कर ही नहीं रहे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ आपको बताता हूँ डैगर के रिलेटेड, और इसी चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में भी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप यहाँ पे कमांड या कंट्रोल क्लिक करते हैं क्रिएट मेथड के ऊपर, तो आप देखेंगे कि अंडर द हुड हमारे पास जो बिल्डर है ये क्रिएट किया जा रहा है इस क्रिएट मेथड के अंदर, और उसके ऊपर बिल्ड मेथड को कॉल किया जा रहा है। तो इट मीन्स कि जो हम यहाँ पे क्रिएट मेथड को कॉल करते हैं इसकी जगह के ऊपर अगर हम चाहें तो हम बिल्डर को उसके ऊपर बिल्ड को भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आप इस बिल्डर के बिल्ड मेथड के ऊपर जाएंगे तो या ये आपने देखा ये हमारे पास जो मॉड्यूल्स हैं इसको हमारे लिए इंस्टेंशिएट करवा रहा है, और वो वैल्यू क्रिएट करके यानी कि रियल कनेक्शन मॉड्यूल को क्रिएट करके वो पास करेगा जो डैगर मेन व्यू मॉडल इंजेक्टर है उसको, और वो सिंपली रिटर्न करेगा। लेकिन राइट नो यहाँ पे भी आपने देखा हमें एरर मिल रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो हमें स्ट्रिंग एंड पॉइंट कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करनी है। तो अगर मैं आप जाता हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर, तो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि ये जो क्रिएट मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जनरेट होगा जब हमारा कोई भी मॉड्यूल अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर रिसीव नहीं करता। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये क्रिएट मेथड हमारे पास सिर्फ उस वक्त ऑटोमेटिकली जनरेट होता है जब हमारा कोई भी मॉड्यूल अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर रिसीव नहीं करता। तो राइट नो जो हमारे पास हमारा रियल कनेक्शन मॉड्यूल है ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर के अंदर ये वैल्यूज रिसीव कर रहा है। तो अगर अब मैं यहाँ पे बिल्ड और रीबिल्ड करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो क्रिएट है इसके ऊपर हमें एरर मिलेगा। कि आपने देखा हमारे पास ये जो मेथड है ये क्रिएट, ये हमारे पास एरर दे रहा है। इट मीन्स कि अब जो क्रिएट का काम है वो हमें खुद करना पड़ रहा था। अगर जब हमारे पास पहले क्रिएट था उस क्रिएट की जगह के ऊपर हम खुद ये कर सकते थे इतना काम, बिल्डर डॉट बिल्ड एंड दैट्स इट, हमारे पास हमारा सारा काम हो जाना था। लेकिन अब हम इतना नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो अगर मैं इतना काम करूंगा और रन करूंगा तो मुझे एरर मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ एप्लीकेशन, तो आपने देखा मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो चुकी हुई है। अगर आप लॉकएड के ऊपर जाएंगे तो आपको डैगर मेन व्यू मॉडल इंजेक्टर इसके ऊपर भी एरर मिलेगा यहाँ पे, और मेन एक्टिविटी के अंदर भी मिलेगा। तो आपने देखा यहाँ पे जो हमें रन टाइम के ऊपर एरर मिला, जो एक्सेप्शन मिली है वो इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, और एरर हमें जो यहाँ पे मिल रहा है वो ये है रियल कनेक्शन मॉड्यूल मस्ट बी सेट, ये हमें लाजमी हमने सेट करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एरर आ चुका हुआ है। जब हमारे पास हमारा जो रियल कनेक्शन मॉड्यूल था ये यहाँ पे पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा था, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे मैं अगेन बिल्ड और रीबिल्ड करता हूँ, तो अब हमारा जो रियल कनेक्शन मॉड्यूल है ये कोई भी पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो अब अगर मैं मेन एक्टिविटी के ऊपर आऊँगा बिल्ड के बाद, तो मैं यहाँ पे जो है वो क्रिएट को कॉल कर सकता हूँ। आपने देखा क्रिएट ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। और अब अगर मैं जाता हूँ क्रिएट के ऊपर, तो यहाँ पे क्रिएट क्या कर रहा है, बिल्डर के ऊपर बिल्ड कॉल कर रहा है, और जो बिल्ड है
उसके अंदर वो रियल कनेक्शन को खुद क्रिएट करके ऐड कर रहा है। लेकिन ये काम जब हम हमारा कोई भी मॉड्यूल पैरामीटर लेता है कंस्ट्रक्टर के अंदर, इट मीन्स कि हमारे पास क्रिएट मेथड जो है वो यहाँ पे जो है वो खुद जनरेट नहीं होगा। इट मीन्स कि ये हमारे पास ये वाला जो बिल्ड मेथड है ये क्रिएट नहीं करेगा, ये हमें खुद कॉल करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो रियल कनेक्शन मॉड्यूल है इसको यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ और दोबारा बिल्ड और रीबिल्ड करता हूँ, तो हमारे पास आपने देखा क्रिएट के ऊपर एरर आ चुका हुआ है। अगेन अगर मैं जनरेटेड फाइल के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे अब हमारे पास जो बिल्ड मेथड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्ड मेथड है हमारे पास। अब इस बिल्ड मेथड के अंदर क्या करना हमने कि जो रियल कनेक्शन मॉड्यूल है ये पास किया जा रहा है डैगर मेन व्यू मॉडल इंजेक्टर को। तो ये वाला जो रियल कनेक्शन मॉड्यूल है ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हम बिल्डर के ऊपर ये वाला मेथड कॉल करते हैं रियल कनेक्शन मॉड्यूल और इसको रियल कनेक्शन मॉड्यूल पास करते हैं, तो वो यहाँ पे हमें जो मिल जाता है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मेन एक्टिविटी के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा डॉट बिल्डर को कॉल करूँगा तो मुझे बिल्डर मिलेगा। इसके ऊपर मैं बिल्ड को कॉल कर सकता हूँ, लेकिन इस बिल्ड से पहले मैंने ये करना है कि डॉट रियल कनेक्शन मॉड्यूल, मैंने इस मॉड्यूल को जो है वो सेट करना है न्यू रियल कनेक्शन मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल को मैंने एंड पॉइंट पास करना है तो मैं कॉन्स्टेंट्स डॉट प्रोडक्शन एंड पॉइंट है वो पास कर दूंगा। अब बिल्ड के बाद मेरे पास ज़रूरी है कि मैं इंजेक्ट फील्ड्स को कॉल करूँ, क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पे फील्ड इंजेक्शन हो रही है इसके लिए इसको ट्रिगर करवाना ज़रूरी है और इसको दिस पास कर देंगे। तो मेरे पास सारा काम हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को रन करता हूँ, लॉकेट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे टैग सेट कर लेता हूँ लॉकेट, तो आपने देखा मेरे पास जो मेन एक्टिविटी है इसके अंदर मेरे पास मेथड इंजेक्शन भी हो रहा है और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो प्रोडक्शन एंड पॉइंट है वो भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है और मुझे वो यहाँ पे भी मिल रहा है। तो ये हमारे पास है गाइस कि किस तरीके से हम रन टाइम के ऊपर पैरामीटर्स को या डिपेंडेंसीज को पास करते हैं डैगर को। और ये रन टाइम वैल्यूज हम डैगर को उस वक्त पास करें जब हम अपने कंपोनेंट को बिल्ड कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि अपने मॉड्यूल को बिल्ड कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि सिंपली जो हमारे पास रियल कनेक्शन मॉड्यूल था उसके अंदर एक फील्ड क्रिएट की और उस फील्ड को एज अ पैरामीटर रिसीव किया कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो जब भी कोई भी हमारा मॉड्यूल अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर्स रिसीव करता है तो हमारे पास जो हमारे कंपोनेंट का जो जनरेटेड कंपोनेंट होता है उसके ऊपर क्रिएट मेथड कॉल नहीं होता, तो फिर हमें बिल्डर खुद कॉल करना पड़ता है। जितने भी हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं वो खुद सेट करने पड़ते हैं हमें और उसके ऊपर हम बिल्ड को कॉल करते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप यहाँ पे जाएंगे डॉट फेक कनेक्शन मॉड्यूल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जो इंजेक्टर है इसके ऊपर रियल कनेक्शन मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे अगेन यूज़ करेंगे तो आपने देखा आपको डेटा स्टोरेज मॉड्यूल जो है वो उसके ऊपर एक लाइन मिल रही है, और ये लाइन इस वजह से मिल रही है कि जो हमारे पास डेटा स्टोरेज मॉड्यूल है ये डेप्रिकेट है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ना ही डैगर इसको इंटरनली यूज़ कर रही है। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो जनरेटेड कोड होगा उसको देखेंगे डिटेल में, और मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हमारे पास जो मॉड्यूल्स होते हैं या प्रोवाइड्स मेथड्स होते हैं या बाइंड्स मेथड होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, अगर हम उनको स्टैटिक नॉन स्टैटिक वगैरह बनाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे, राइट नाउ इसको इग्नोर करते हैं। तो ये था किस तरीके से हम रन टाइम के ऊपर वैल्यूज़ या डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करवा सकते हैं टू द डैगर, हम डैगर को कैसे वैल्यूज़ पास करते हैं रन टाइम के ऊपर। तो अब इसी चीज़ को देख लेते हैं हम कि कार्टून के ऊपर हम किस तरीके से इस चीज़ को करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो अपनी जाऊँगा बैटरी की क्लास के ऊपर, तो ये चूँकि मेरे पास इंटरफेस है, सॉरी ड्राई सेल बैटरी है, इसके ऊपर जाऊँगा। अब सपोज कर लें यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक प्रॉपर्टी होगी वोल्टेज, जिसकी टाइप मेरे पास यहाँ पे डबल होगी, तो इसको मैं यहाँ पे रिसीव करूँगा पैरामीटर के अंदर, तो इसको मैं यहाँ पे सेट करवा दूंगा दिस डॉट वोल्टेज इक्वल्स वोल्टेज। तो इट मीन्स कि अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये तो हमें रन टाइम के ऊपर अवेलेबल होगी, तो हम इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको एनोटेट नहीं कर सकते क्योंकि डैगर को ये नहीं पता कि वोल्टेज मैंने कैसे क्रिएट करना है, यानी कि डबल वैल्यू को उसको नहीं पता मैंने कैसे लेनी है। गेन डैगर को सिर्फ टाइप का पता होगा, उसको ये नहीं पता कि वोल्टेज कैसे लेना है, यहाँ पे जो मर्जी हो, उसको ये नहीं पता कि मैंने डबल वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है, तो वो यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकती। तो इट मीन्स कि ये वाला जो अब ड्राई सेल बैटरी है अब ये हमें खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अभी जाएंगे ड्राई सेल मॉड्यूल के अंदर, तो यहाँ पे राइट नाउ तो सिंपली हम ड्राई सेल बैटरी को बैटरी के साथ जो है वो बाइंड करवा रहे हैं, लेकिन अब हमने यहाँ पे खुद ड्राई सेल बैटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न करना है। तो यहाँ पे जो इंटरफेस है इसको मैं चेंज करूँगा अब क्लास के ऊपर। इससे पिछले जितने भी हमने मॉड्यूल्स क्रिएट किए उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट को यूज़ किया, लेकिन राइट नाउ मैं इसको क्लास के लिए इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे प्रोवाइड्स मेथड्स हैं जो वो स्टैटिक होंगे, लेकिन हमारा जो प्रोवाइड मेथड होगा वो इससे बस स्टैटिक नहीं होगा, तो हम क्लास को यूज़ करेंगे क्योंकि वो इस मॉड्यूल की इंस्टेंस फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, इसकी स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो पहले नंबर पे तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी आएगी वैल कीवर्ड के साथ, इसको मैं गेन वोल्टेज कह दूंगा। आप प्राइवेट को चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, डबल हो जाएगी। और यहाँ पे मैं जो है वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा द प्रॉपर्टी, तो वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब मेरे पास जो बाइंड्स मेथड है वो बाइंड के बजाय मेरे पास प्रोवाइड पे चला जाएगा और यहाँ पे भी वो मेरे पास होगा प्रोवाइड बैटरी। अब यहाँ पे मैं ड्राई सेल बैटरी एज अ पैरामीटर तो मिल नहीं सकती
क्योंकि हमने खुद यहाँ पे उस क्रिएट करके रिटर्न करनी है, लेकिन रिटर्न टाइप बैटरी ही रहेगी। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा ड्राई सेल बैटरी, और इस बैटरी को मैंने वैल्यू पास करनी है, तो मैं जो वोल्टेज है वो यहाँ पे पास कर दूंगा एंड दैट्स इट। हमारे पास हमारा काम हो चुका हुआ है। कंसेप्ट्स वही हैं जो हमने जावा के अंदर देखे हैं, कॉटलन के अंदर सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस है। अब अगर मैं मेन एक्टिविटी के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे हम राइट नो सिंपली क्रिएट को मेथड को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बिल्ड और रीबिल्ड करूँगा तो अब क्रिएट हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारे पास हमारा एक मॉड्यूल है वो अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर को रिसीव कर रहा है, तो क्रिएट हमारे पास अब जनरेट नहीं होगा, हमें खुद बिल्डर पैटर्न को यूज़ करते हुए बिल्ड को कॉल करना पड़ेगा। तो आपने देखा हमारे पास जो है वो अनरिजॉल्व रेफरेंस आ चुका हुआ है क्रिएट। तो मैं इस क्रिएट की जगह के ऊपर ये करूँगा कि पहले नंबर पे मुझे बिल्डर कॉल करना पड़ेगा, और उस बिल्डर के ऊपर फिर मुझे यहाँ पे जो है वो सेट करवाना पड़ेगा जो ड्राई सेल मॉड्यूल है वो। तो यहाँ पे मैं ड्राई सेल मॉड्यूल को यूज़ करूँगा, और इस मॉड्यूल को मैंने जो है वो वैल्यू पास करनी है। तो ये वोल्टेज की वैल्यू हमने यहाँ पे देनी है। तो उसके लिए मैं 12.6 यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल करूँगा बिल्ड को, तो यहाँ पे मैं फील्ड्स को इंजेक्ट करवा दूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ, लॉकेट के ऊपर जाता हूँ, तो आपने देखा हमारे पास पिस्टन सील हो चुका हुआ है, लाइसेंस प्लेट और ड्राई सेल बैटरीज रेडी मेरे पास यहाँ पे आ चुका हुआ है। अब सपोज कर ले मैं ड्राई सेल बैटरी जहाँ पे मेरे पास आ चुका हुआ है, मेरे पास टोस्ट रहता है यहाँ पे रेडी। यहाँ पे मैं एक वैल्यू शो करवा देता हूँ वोल्टेज, और इसके साथ मैं यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है उसको यूज़ कर लेता हूँ। तो अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे एप्लीकेशन रन करता हूँ, तो अब हम मेक श्योर करेंगे कि क्या जो वैल्यू हमने पास की है वो हमें आउटपुट के तौर के ऊपर मिलती है या नहीं। तो लॉकेट, तो आपने देखा हमारे पास वोल्टेज 12.6 वैल्यू मिल रही है यहाँ पे। अगर आप इस वैल्यू को मेन एक्टिविटी के अंदर चेंज भी करेंगे यहाँ पे, तो फिर आपको वो न्यू वैल्यू मिलेगी। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम डैगर को रन टाइम के ऊपर कोई भी वैल्यूज पास करते हैं। और ये जो मैंने आपको अप्रोच बताई है, ये डेवलपर्स ने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इसी अप्रोच को फॉलो किया है। कि बेसिकली होता ये है कि जो हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं वो कि आप कह सकते हैं कि सम हाउ डिपेंडेंसीज होते हैं किसकी, हमारे पास जो इंजेक्टर या कंपोनेंट होता है उसकी। तो हम ये करते हैं कि हमने डैगर के कंपोनेंट, चूंकि कंपोनेंट ने ही डिपेंडेंसी ग्राफ क्रिएट करना होता है, तो हम रन टाइम के ऊपर वैल्यू पास करते हैं मॉड्यूल को, और मॉड्यूल ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा होता है हमारे पास कंपोनेंट के ऊपर। लेकिन जब हमारे पास कोई भी मॉड्यूल कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर रिसीव करता है, तो वो फिर मॉड्यूल हमें पहले खुद यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। ये आपने देखा यहाँ पे हमने एक रियल कनेक्शन मॉड्यूल क्रिएट किया, उसको रन टाइम वाली वैल्यूज पास की, और ये मॉड्यूल हमने किसको पास कर दिया, अपने कंपोनेंट को, और उसके ऊपर हमने बिल्ड को कॉल कर लिया। तो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा टाइम के लिए डेवलपर्स ने यूज़ किया, लेकिन अगेन डैगर के पास अब इस टेक्निक से बेटर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो आप कमेंट्स में या कहीं पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो जनरेटेड कोड है पिछली 3-4 वीडियोज़ वाला वो देखेंगे। हमने देखा था कि मॉड्यूल्स हमारे पास क्या हैं, प्रोवाइड्स मेथड्स क्या हैं, बाइंड्स हमारे पास बाइंड्स मेथड्स क्या हैं, और एट द एंड हमने देखा कि रन टाइम के ऊपर वैल्यूज़ कैसे पास करनी है। तो इन सारे जितना भी जनरेटेड कोड है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, छोटी सी वीडियो ये होगी। उसके बाद आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स को किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं इनसाइड दी सब कंपोनेंट्स, और बाइंड्स इंस्टेंस वगैरह को, और नेम्ड हमारे पास जो वैल्यूज उनको यूज़ करते हैं, एनोटेशंस को यूज़ करते हैं। काफ़ी एडवांस चीज़ों को इंशाल्लाह सीखेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप डैगर 2 की लेटेस्ट वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।